यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य पाठ है। कबीर की पदावली का चौथा पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में कबीर ने इस संसार में तथाकथित विद्वानों पंडितों के द्वारा किए जाने वाले असत्य दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पंडित बात बदलते झूठा। यहाँ जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो स्वयं को बड़ा विद्वान मानते हैं, वो सब असत्य बातें कहते हैं। राम कहिया दुनिया गति पावै, कांड कहिया मुख मीठा। वो लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने मात्र से सभी लोगों को परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसके विरुद्ध कबीर ने कहा है कि यदि ऐसा कहने से राम का नाम लेने मात्र से सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता तो खांड कहने मात्र से मुख मीठा हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। पावक कहिया पाँव की दाज है। आग का नाम लेने मात्र से, आग शब्द का उच्चारण करने मात्र से पैर जल जाने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं होता है। जल कही तृषा बुझाई। प्यास लगने पर जल शब्द का उच्चारण मात्र करने से प्यास बुझ जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। भोजन कहिया भूख ये भाव जय। भूख लगने पर भोजन का शब्द मात्र लेने से भूख मिट जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो सब कोई तिरि जाई। यदि ऐसा होता तो राम का नाम लेने मात्र से सभी लोग इस संसार से तर जाते, मुक्त हो जाते। नर के साथ सूवा हरि बोलई, हरि प्रताप न जाने। क्योंकि मनुष्य के साथ तो उसका पाला गया तोता भी राम राम कहने लगता है, हरि हरि कहने लगता है, परंतु वह हरि के प्रताप को, महत्व को नहीं जानता है। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर सुरतें आड़े। तोता तो मनुष्य से भयभीत होकर के राम नाम का उच्चारण करता है और अवसर पाते ही वह पिंजड़े से जंगल में उड़ जाता है। फिर उसे चाहे जितना बुलाओ वह वापस नहीं लौटता है। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतिन सुहासी। कबीर ने कहा है कि ईश्वर से की गई सच्ची प्रीति तो अमृत के समान, माया का बंधन विष के समान है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीर ने कहा है कि ईश्वर का चाहे जितना नाम ले लो, अपना गले से चाहे जितनी बार उसका नाम ले लो, परंतु जब तक ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, अनुराग नहीं उत्पन्न होगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा और अंतकाल में यमलोक के पीड़ादायी बंधनों में बंधना ही पड़ेगा। पंचम पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में कबीर ने ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया है। हम न मरई मरहि संसारा, हमको मिलिया जियावड़ हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि रामन जाना। साकत मरै संत जन जीवय, भरि भरि राम रसायन पीवय। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरै हम कायू को मरि हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलाबा, अमर भय सुख सागर पाबा। प्रस्तुत पद में कबीर ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि हम न मरई मरहि संसारा। हमको ईश्वर प्राप्त हो गए हैं, हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः अब मैं नहीं मर सकता हूँ, परंतु यह संसार मर सकता है। क्यों? हमको मिल लिया जिया बड़ा हारा, क्योंकि हमको प्राणदाता मिल गए हैं। अब न मरूँ मर नहीं मन माना। अब मन ही मन में मान रहा हूँ कि अब मैं नहीं मरूँगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। तेई मुए जिनि रामन जाना। अभी तो वे लोग मरेंगे जो राम को, ईश्वर को नहीं जान सके हैं। हमको तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं मानो अमर हो गया हूँ, परंतु जो लोग राम को, ईश्वर को नहीं जान सके हैं उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। साकत मरे संत जन जीवय। शाक्त लोग मर जाएंगे, परंतु संत जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वो जिएंगे। भर भरी राम रसायन पीवै। क्योंकि वे लोग तो मन भर के
राम रूपी रसायन को, राम रूपी औषध को पीते हैं, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। हरि मरियाँ तो हम हूँ मरियाँ। अब यह स्थिति है कि यदि ईश्वर की मृत्यु होगी तभी हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि हमको तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो चुकी है। हरि न मरियाँ, हम काहे को मरियाँ, और जब ईश्वर ही नहीं मरेंगे तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। मैं भी ईश्वर के समान अमर हो गया हूँ, ईश्वर का सादृश्य सानिध्य प्राप्त कर लिया है। अतः जब तक कि संसार में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर का अस्तित्व है, तब तक मेरा भी अस्तित्व है। कहे कबीर मन मन ही मिलाबा, अमर भय सुख सागर पाबा। कबीर ने कहा कि मैंने तो अपना मन ईश्वर के साथ मिला दिया है, मेरे मन में केवल ईश्वर का ही वास है और मैंने ईश्वर रूपी सुख सागर प्राप्त कर लिया है।